हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर में वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जो बोल सकते हैं हमारी जो है लाइफ से कनेक्ट होने वाले टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इस चैनल पर जो है मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन है वो किसी ना किसी व्यक्ति ने किसी ना किसी टाइम पे जरूर ली होती है और एक हर मेडिसिन का एक अलग अलग इम्पैक्ट देखने को मिलता है बॉडी में। तो आज हम बात कर रहे हैं स्पेशली एंटीबायोटिक, जो मेजरली एंटीबायोटिक्स काफी ज्यादा यूज होती है। अगर हम मेडिसिन, ओवरऑल मेडिसिन की बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो जो है एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा यूज होता है इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं और इवन जो फंगल इन्फेक्शन है उस केसेस में भी जो है एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स तो यूज करते हैं, उसके जो है हम बेनिफिट्स भी देखते हैं, ट्रीटमेंट में जो है उसके जो ट्रीटमेंट जिस चीज के लिए किया जा रहा था वो ट्रीटमेंट भी देखा जाता है। मगर आज हम बात कर रहे हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो कॉमन साइड इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं एंटीबायोटिक्स के? अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये सारे जो है आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर नहीं जो है इसके साइड इफेक्ट्स जो है मिलेंगे, कुछ लोगों को जो है इसके साइड इफेक्ट ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, और कुछ लोगों को जो है मिनिमाइज या जो है कम इंपैक्ट करते हैं। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो हम एंटीबायोटिक्स अगर हम लेते हैं। हायर एंटीबायोटिक्स हो गई या लोअर एंटीबायोटिक्स हो गई, नैरो स्पेक्ट्रम या ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो हो गई एंटीबायोटिक्स, साइडल हो गई या स्टैटिक हो गई, कोई भी एंटीबायोटिक है तो उसका जो है हमें साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया, ज्यादा देखने को मिल सकता है किसी में और किसी में जो है कम देखने को मिलता है, मगर साइड इफेक्ट्स उसके देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो है कॉमन साइड इफेक्ट्स जो है एंटीबायोटिक्स के हम देखने वाले हैं। तो कौन कौन से कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो वो सबसे पहले हम जो है 7-8 जो है साइड इफेक्ट्स कॉमनली देखे जाते हैं। मेजर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो हम ब्लडी स्टूल के रूप में देखते हैं। जब एंटीबायोटिक जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ज्यादा ही इंपैक्ट कर देती है तो काफी मेजर साइड इफेक्ट्स भी देखने आते हैं, ऑर्गन फेलियर तक भी हो जाता है। तो वो ज्यादा मेजर साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स की कई सारी क्लास है। तो लोअर एंटीबायोटिक्स जो है कॉमनली यूज होती है, कुछ हायर एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनकी जनरेशन काफी हाई और वो काफी ज्यादा जो है पोटेंट होती हैं। तो सबसे पहले जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो है नोजिया की कंडीशन जो है देखने को मिलती है। तो नोजिया की कंडीशन क्या होती है? बेसिकली जो है एक तरीके की कंडीशन होती है जिसमें हमें फील होता है फॉर वॉमिटिंग, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग जो होता है, उस कंडीशन को हम नोजिया बोलते हैं। तो नोजिया बहुत कॉमनली देखा जाता है अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं। दूसरी कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं डायरिया की कंडीशन। डायरिया की कंडीशन या बोल सकते हैं लूज मोशन की कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली हमारी जो फ्लोरा होता है हमारे इंटेस्टाइन में, गुड बैक्टीरियाज हैं उस पर भी इंपैक्ट करती है, बैड बैक्टीरियाज पे तो करती है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो गुड बैक्टीरियाज भी अगर आप इंपैक्ट होंगे तो उससे क्या है कि जो है बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो उस केस में जो है अगर वो उसको इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके चलते जो है डाइजेशन हमारा डिस्टर्ब होता है, स्टमक अपसेट की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसके तहत जो है हमें डायरिया या लूज मोशन की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये तो बहुत ही बोल सकते हैं कॉमन कंडीशंस हैं। इसके अलावा भी कई सारी जो है एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे ब्लोटिंग की कंडीशन जो है, ब्लोटिंग की कंडीशन भी जो है देखने को मिलती है। ब्लोटिंग मतलब जो है एक तरीके की जो है फीलिंग आती है फुलनेस की, कि जो है हमारा स्टमक फुल है, हमने खाना भी नहीं खाया होता, उसके बाद भी जो है एक तरीके की जो है फुलनेस की कंडीशन जो है, स्टमक फुलनेस की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसको हम ब्लोटिंग की कंडीशन बोलते हैं। तो ये भी जो है कॉमन साइड इफेक्ट्स के रूप में जो है एंटीबायोटिक्स के देखे जाते हैं। तो ये साइड इफेक्ट्स किस लिए इंपॉर्टेंट है? अगर आप फार्मासिस्ट हैं, अगर आप मेडिसिन की शॉप पे काम करते हैं या जो है पेशेंट को काउंसिल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है अगर आपको साइड इफेक्ट्स पता है तो आप बेसिकली काउंसिल करने में इजी होगा और बता सकते हैं। अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो आपको इस तरीके की कंडीशन देखने को मिल सकती है, जो कि एक तरीके से कॉमन है। एंटीबायोटिक जब नहीं लेंगे तो वो सारी कंडीशन भी गायब हो जाती है। तो ये सारी साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसे पेशेंट को आप काउंसिल कर सकते हैं। फिर चौथी कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट की कंडीशन भी जो है देखने को मिलती है। मतलब जो है भूख जो है उस कंडीशन में जो है वो कंडीशन जो है लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, भूख नहीं लगती जो है, उस कंडीशन को भी कई लोग फेस करते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट की कंडीशन भी देखी जाती है। अगर और भी इसके साइड इफेक्ट्स देखें तो जैसे मैंने बताया, डायरिया की, नोजिया की, ब्लोटिंग की, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगने की कंडीशन, और जो है वॉमिटिंग की भी कंडीशन जो है देखने को मिलती है। तो वॉमिटिंग और नोजिया, वॉमिटिंग जो है वॉमिट हो जाता है और नोजिया में जो है फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग होती है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। फिर उसके बाद जो है साइड
इफेक्ट देखें तो इनडाइजेशन की कंडीशन भी जो है देखने को मिलती है, जो है अगर क्योंकि जो है हमारे गुड बैक्टीरियाज डिस्टर्ब हो रहे हैं जो कि हमारे डाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उनकी किलिंग भी हो जाती है, उसके चलते जो है इनडाइजेशन कंडीशन। और जो देखा जाए तो इस टाइम जो है स्टमक क्रैम्पिंग की भी कंडीशन जो है, मरोड़ या जो है पेट में जो है दर्द की कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो ये जो है इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स जो है एंटीबायोटिक्स के देखे जाते हैं। और जो मेजर साइड इफेक्ट्स देखें तो जो होता है कई केसेस में जो है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे ब्लडी स्टूल भी जो है, स्टूल इन ब्लड जो है आने लगता है, और ये हायर एंटीबायोटिक्स के साथ होती है। डोज बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है एंटीबायोटिक्स की, तो उस कंडीशन में जो ब्लडी स्टूल भी, ब्लड इन स्टूल भी देखा जाता है। और ये काफी ज्यादा मतलब काफी बोल सकते हैं फेटल भी हो सकता है अगर लॉस ऑफ ब्लड काफी ज्यादा हो जाए। तो इस कंडीशन में तो कभी भी आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। जो है एंटीबायोटिक्स अपने मन से कोई सी भी आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, भले एजिथ्रोमाइसिन जो है, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल जो है बेसिक ओफ्लॉक्सासिन जो है एंटीबायोटिक्स आती हैं, अगर ये भी ले रहे हैं तो आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें जब तक डॉक्टर ना बोले, जब तक नेसेसरी ना हो एंटीबायोटिक्स का लेना। और डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद, उससे कंसल्ट करने के बाद ही एंटीबायोटिक्स का जो है यूज करना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के जो रेजिस्टेंस है वो बहुत तेजी से हो रहे हैं। और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, अगर आप साइड इफेक्ट, ये तो मैंने कॉमन बताया, इसके अलावा मेजर साइड इफेक्ट्स देखने को भी मिल सकते हैं, और ये आपके लिए काफी बोल सकते हैं अनप्लीजेंट, अनवांटेड की कंडीशन जो है पैदा हो सकती है। तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन करने से, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और लोगों तक भी बताना चाहिए कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि उसके मेजर आउटकम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं और देखे भी जाते हैं। और इसी के चलते कई सारी मेडिसिन जो हैं फेटल हो जाती हैं लोगों के लिए, क्योंकि वो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके बाद में वो अवेयर नहीं है। तो कभी भी फार्मासिस्ट या डॉक्टर्स के बाद ही कोई भी मेडिकेशन आप ले रहे हैं तो उनकी कंसल्ट के बाद ही और लोगों को भी इस बारे में अवेयर करें। और कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो एंटीबायोटिक्स के जो है इंटरेक्शन होते हैं, इंटरेक्शन बहुत मेजरली होते हैं, क्योंकि जो है अगर देखा जाए कॉमनली जो है पॉपुलेशन में अल्कोहल कंजप्शन भी बहुत ज्यादा लोग करते हैं, अल्कोहल की कंजप्शन करते हैं। अल्कोहल की कंजप्शन करने से ड्रग इंटरेक्शन भी होता है। तो ये मैं बेसिकली एंटीबायोटिक्स के बता रहा हूँ, इसके अलावा भी कई सारी जो बेंजोडाइजेपिन्स होती हैं या ब्रेन से रिलेटेड मेडिसिन होती हैं, उसके भी मेजर ड्रग इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। तो एंटीबायोटिक्स के साथ देखें, अल्कोहल लेते हैं तो आपको एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसके कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो इंटरेक्ट करती हैं। अल्कोहल तो कंज्यूम करना ही नहीं चाहिए। अगर आप कंज्यूम करते हैं तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन और उनको जो भी आपकी चीजें हैं सारी चीजें बतानी चाहिए कि मैं ये खाता हूं, ऐसी ड्रिंक्स जो है कंज्यूम करता हूं, जिसके बाद जो है डॉक्टर आपको अच्छे से कंसल्ट और उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेगा। तो कोई भी चीज है फुली हमें जो है अपने डॉक्टर को अवेयर करना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल के बारे में। तो कुछ ऐसी इंटरेक्शन होती है अल्कोहल के साथ, जो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो ड्रग अल्कोहल के साथ इंटरेक्शन के मेजर देखे जाते हैं। जैसे देखे जाए तो डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो काफी ज्यादा इंटरेक्ट करती है अल्कोहल के साथ। फिर एरिथ्रोमाइसिन जो टीबी की ड्रग, मेट्रोनिडाजोल जो लोग जो है डायरिया की कंडीशन में भी लेते हैं, टिनिडाजोल देखा जाए ये भी इंटरेक्ट करती है, और आइसोनियाजाइड जो है एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग है। तो ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो अल्कोहल के साथ जो है ड्रग इंटरेक्ट करती हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे, इसके अलावा भी हैं। और अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको मैंने जैसे बताया, कभी भी अल्कोहल जो है कंज्यूम कर रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर बताएं कि ये जो है मैं कंज्यूम करता हूं, जिसके बाद जो है डॉक्टर उसके अकॉर्डिंगली ही दवाई को आपके प्रिस्क्राइब करेगा। तो कुछ देखते हैं उसके जो है कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ ऐसी कंडीशन भी पैदा करते हैं हमारी बॉडी में जिसको हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिविटी। जो है लाइट के अगेंस्ट में जो है सेंसिटिविटी हमारी बॉडी की बढ़ जाती है अगर एंटीबायोटिक कंज्यूम किया जाता है। तो उससे क्या क्या हो सकता है, तो डिसकलरेशन ऑफ स्किन की कंडीशन देखी जाती है, ब्लिस्टर देखे जाते हैं जो हाइव की कंडीशन से रिजेंबल करता है। हाइव की एक कंडीशन होती है, तो ब्लिस्टर फॉर्मेशन, डिस्कलरेशन हो गया। फिर जो है इन्फ्लेमेशन हमारी स्किन में देखने को मिलती है, इचिंग की कंडीशन भी जो है कई बार देखने को मिलती है, और ड्राई पैचेस जो है वो भी देखने को मिलती है। तो फोटो सेंसिटिविटी भी जो है कई बार एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में क्रिएट करती है। जो है सेंसिटिविटी अगेंस्ट जो है लाइट के अगेंस्ट में जो है बढ़ जाती है, और इसके चलते हमें डिस्कलरेशन, इन्फ्लेमेशन, इचिंग, ड्राई पैचेस और ब्लिस्टर जो है हाइव से रिजेंबल
रिजेंबल करने वाले ब्लिस्टर्स भी जो है देखने को मिलते हैं। तो हमने इंट्रैक्शन देखा, साइड इफेक्ट्स कॉमन होते हैं, तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन जो है एंटीबायोटिक्स का नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जो है कुछ ऐसी कंडीशंस भी होता है जिसको हम फोटो सेंसिटिविटी है, और फोटो सेंसिटिविटी मतलब लाइट के अगेंस्ट जो है सेंसिटिविटी बढ़ जाती है हमारी स्किन की एंटीबायोटिक्स के कंज्यूम करने से, तो ये भी कंडीशन होती है। तो ये सब है साइड इफेक्ट्स बोल सकते हैं ओवरऑल जो है एंटीबायोटिक्स के, उसके इंट्रैक्शंस जो है मेजर साइड इफेक्ट्स भी मैंने बताया। तो मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन से बचें, लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, अच्छी लगी तो अपने कमेंट्स, सजेशंस जो है फीडबैक्स शेयर कर सकते हैं। और हमारी जो है एक वेबसाइट है dpharma.in, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके काफी सारी आप इंफॉर्मेशन फार्मा से रिलेटेड पढ़ सकते हैं और फार्मा क्विज को अटेम्प्ट करके अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और भी बताएं लोगों तक कि साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं एंटीबायोटिक्स के। अगर आपको भी कुछ और पता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें अपनी सजेशंस को। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।